Good morning, students. आप पढ़ रहे हैं. Today I am going to teach you tense. Okay? This unit carries 4 marks. इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना है या वैसे समझ में आए उस ढंग से? चलो दोनों बहुत. ओके. सबसे पहले ग्रामर में यही यूनिट यही टॉपिक्स हुआ. इसके अंदर 4 पहले 8 क्वेश्चन आते थे जिसमें से आधा अंक के हो गए. 4 नंबर 8 प्रश्न आते थे. प्रीवियस जो ईयर जो एग्जाम हुए हैं उसके मुताबिक 4 ही आएंगे एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क. करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आप पढ़ रहे हैं. ओके. ब्रैकेट में जो है वर्ब जो है हमेशा कौन से रूप में आएगी? फर्स्ट. और ये टॉपिक बोलता है कि जो भी क्रिया है उसको अकॉर्डिंग टू टेंस और रूल आपको वर्ब को करना है करेक्ट. सही फॉर्म आपको फिलअप करनी है. राइट. करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब क्रिया का सही रूप you have to fill up in your space in your blank. Right. Correct form of the verb, we remember it forever in your mind. In bracket is given already and the first. Right. तो मैं सबसे पहले इसमें रूल बताता हूँ. चाहे टेंस के हिसाब से पढ़े या वैसे पढ़े कोई दुविधा नहीं होगी आपको समझने में और मुझे पढ़ाने में. तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता हूं. अगर स्टूडेंट्स आपको टेंस आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई दुविधा नहीं है. इस टेंस की एडवर्ब आपको याद है तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं. अर्थात सिंपल लैंग्वेज में यदि वाक्य में डेली, राइट, जनरली, यूजुअली, occasionally, seldom, often, always, regularly, hardly, scarcely, every week, every month, every year, every Sunday, Monday, every summer, every winter. ये एडवर्ब दी हुई हो. यदि वाक्य में इज क्लियर डेली, जनरली, यूजुअली, ऑकेजनली, सेल्डम, ऑफन, हार्डली, ऑलवेज, स्कैर्सली, रेयरली, hardly, every week, every month, every year, every Sunday, Monday, and every summer, every winter, every rainy, right? ये हिंट आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिए हुए हैं. Then please remember it. Transfer verb first या verb first में ऐसे या ये सही.
ये एडवर्ब कहीं भी आपको मिली हुई है, आराम से लिख सकते हो, कोई नो प्रॉब्लम। इस क्लियर? या तो वर्ब क्या आएगी, ये मिलते ही वर्ब फर्स्ट या वर्ब में एस या एस। अब ये भी देखना पड़ेगा, दो चीजें हैं तो इसका बेस भी लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट और फर्स्ट प्लस एस और एस। अगर ये सब्जेक्ट है बॉयज है, गर्ल्स है, प्लूरल, तो वो अब क्या जाएगी फर्स्ट, ये मिलने के उपरांत। और सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ही सी इट हो, देम हो, बॉय हो, गर्ल, तो वो में एसिया एस जुड़ेगा। कहाँ है जुड़ता है, कहाँ है, इज क्लियर और नॉट क्लियर? इज क्लियर? ओके। अब देखेंगे उदाहरण के साथ। मीना occasionally ये बताया है, कोताही न हो, वह हमेशा आएगी फर्स्ट, राइट? देन स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, बी केयरफुल। मीना ओकेजनली गो फॉर, ये ब्रैकेट यहां भी आ सकता है, एंड आल्सो द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, फॉर फिशिंग विद हर फ्रेंड्स। टेंस पढ़ रहे हैं, वर्ब करेक्ट करनी है तो पहचान देख लीजिए, एडवर्ब क्या है, ओकेजनली इज राइट। देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो कर्ता के अनुसार देख लीजिएगा कि वर्ब फर्स्ट आएगी या प्लस एस या एस होगा। ओकेजनली है, या आंसर दिमाग में है, वो सब्जेक्ट देख लीजिए, ही सीखने में, तो वो में एस नहीं जुड़ता, क्या जुड़ेगा, ईएस, राइट? I visit the Taj Mahal every year with my family. आप पढ़ रहे हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब every year is given at all, तो या तो वर्ब फर्स्ट या ऐसे यस, तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट आई विजिट करके हो जाएगा, विजिट का इसमें विजिट ही रहते। अब मैं समझता हूं कि शायद इस बिंदु पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकती है, तो थोड़ा देखते हैं कहाँ हो सकती है। इसी प्रेजेंट टेंस में एडवर्ब याद है तो नाम से कर सकते हैं,
यही जो पॉइंट है, कई बार यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होते हैं ना, शाश्वत सत्य कथन, वैज्ञानिक या भौगोलिक सत्य कथन या आवर्तन, वहां भी वर्ब फर्स्ट और एस या ईश आता है। कई बार मान लीजिए एडवर्ब नहीं आता है, ऐसे आ जाएंगे जहां प्रेजेंट का भाव है तो वहां भी वर्ब फर्स्ट और फर्स्ट में एस या ये होगा। लेकिन इतना डीपली आपको 10वीं लेवल पर बोर्ड एग्जाम्स में नहीं देते, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, इतना डीपली नहीं, बिकॉज यू आर नॉट कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट। ओके, नाउ वी विल मूव अहेड। अक्सर नॉन वेज फूड, वेज शाकाहारी, नॉन वेज मांसाहारी, every day at his home in bracket is given not take or not eat is the same. It is every day. तो आंसर इस बार थोड़ी परिवर्तन है, नॉट दिया हुआ, राइट आंसर। नॉट जब भी आता है तो अकेला कभी नहीं आता, नॉट हमेशा ऐड होगा हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस में एडवर्ब में हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, डू और डज, और डू डज में जुड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नॉट, और डू नॉट और डज नॉट हो गया है। जहां भी वाक्य में डू और डज है तो कोई भी पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब आएगी फर्स्ट, डू डज लगते ही, राइट। तो आंसर इज ही सी इट नेम, तो डज, आई वी दे, ये प्लूरल है तो डू हो जाएगा। तो यहाँ पे अक्सर डज नॉट टेक और इट, डज नॉट, अक्सर डज नॉट टेक नॉन वेज एवरी डे एट हिज home, right? Is clear? I think there arise no any problem to students in this rule. Is clear? Okay, now we move ahead. आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके सेंटेंस में हुआ है nowadays these days, nowadays, these days, at present, at this time, at this
Now, nowadays, these days, at present, at this time, at this moment, right? तो आंसर है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जमा ing refers plus ing। यहां आपको ing जोड़ते हुए भी ध्यान में रखना है। अगर वर्ब के अंत में ई है तो क्या हो जाएगा, ई हट के क्या करेंगे, ing जुड़ जाएगी और कई मरतबा जो है इस पे का आखिरी अक्षर डबल भी हो जाता है। बी रिमेंबर इट, कट ing जोड़ते बाद बी केयरफुल, cutting like that, put it, putting, right? Swim है ना, वर्ब है swim, सेकंड हो जाएगी swim, 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 like that, ring, rang, run, sing, sang, sung, drink, drank, drunk, similarity से समानता है, like that, begin, began, began, okay? ये एक बार बोर्ड में आया भी है कि जो मैं लिखूंगा आपको, बच्चों ने आईएनजी जोड़ दिया, बोले सर सही हो, मैंने कहा सही हो। स्विम में जो देगा like that, shed, यहाँ चंद बच्चे मार खा गए थे। ट्रेवल, ट्रेवल में भी लास्ट जो लेटर है, अक्षर है, वो डबल हुआ, देन आईएनजी। और बता दें, राइट? तो यहाँ ये जो रेमेडी है आपकी कॉमन है, सब्जेक्ट के अनुसार इसे बनाना है और आईएनजी जोड़ना है। Voice is a pond has to be at present, right? प्रेजेंट मानी वर्तमान में, प्रेजेंट मानी गिफ्ट भी होता है, पर सिमिलर वर्ड गिफ्ट, प्रेजेंट यहाँ वर्तमान, एट प्रेजेंट लिख रहा है, इसे मार्क कीजिए एंड स्लाइड भी जोड़ दीजिए। बॉयज प्लूरल है, प्लूरल के साथ जाहिर है इसमें आता है, कहता है और ये डबल एंड आईएनजी। लड़के वर्तमान में एक तालाब में खुशी पूर्वक तैर रहे हैं। इसी से मिलता जुलता यही आंसर, इसको भी देख लेते हैं, कई मरतबा एग्जाम में आ जाता है। If your sentence begin with look and listen, यदि आपका वाक्य लुक और लिसन से प्रारंभ हो शुरू होता है। यदि वाक्य लुक और लिसन से शुरू होता है, फिर साइलेंट होता है। लुक देखना, लिसन सुनना। तो
प्लस बी प्लस कंबाइंड हुए हैं साथ ही न्यूक्लिएशन से वाक्य शुरू होता है तो कीजिए हमारा था ए टू बी इज एम आर वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। लुक रेखा लुक से ही हमारा आएगा जोड़ दीजिए सिंगुलर रेखा एक इज वॉचिंग लुक रेखा इज वॉचिंग ए मैजिक शो ऑन ए टीवी स्क्रीन राइट इज क्लियर ओके आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा काम यहाँ समाप्त नहीं तो क्लियर हो गया आगे से मतलब और भी फर्स्ट स्टेप है जनरली बताया है अभी और लॉजिक वाले जो बिंदु हैं और बताते रहेंगे एक मरतबा आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए फिर डीपली कैसा भी आए ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आया या सॉल्व नहीं कर सकते डोंट वरी अबाउट इट इट्स माय जॉब ये मेरा काम जस्ट स्टार्टिंग अभी now वाक्य में जस्ट थियो ऑलरेडी जस्ट ऑलरेडी राइट यदि वाक्य में जस्ट ऑलरेडी सो फॉर रिसेंटली हाल ही में अभी अभी रिसेंटली मीन्स तो यहां आंसर होगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैज एंड वी थर्ड सिंगुलर हैज डबल हेल्पिंग वर्ब है इसका अच्छे ढंग से विस्तार कर लीजिए ही सी इट देम सिंगुलर के साथ हैज कॉमन बात है आई वी यू दे प्लूरल के साथ है एंड वी थर्ड क्योंकि वर्ब से संबंधित टॉपिक है इसी वर्ब को सही करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया का सही रूप भरना मतलब करना ओके हैव ए ग्लैंस नजर डालिए बोर्ड पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है Rohit from Hong Kong recently by air, right? And वो recently है
आंसर होगा हैज, हैव एंड बी थर्ड, singular has, and third will be written ed, right? अभी इसमें ये भी क्लियर कर देता हूं, yet अगर पहचान है तो आपको आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव भाव देता है, इसलिए हैव प्लस नॉट प्लस बी थर्ड। अगर वाक्य में ये कर दो, जैसे look it carefully, dear students. Reena from market yet with her uncle, in bracket is given come. Yet has, have, not and be third, singular has not come, can come, first and third is same, second is came. has not अगर आपने नहीं लिखा तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि रेखा अपने अंकल के साथ अभी तक बाजार से आई है। सही कैसे होगा कि रेखा यट अभी तक अपने अंकल के साथ बाजार से नहीं आई है। तो देन स्टूडेंट्स, आज इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे, हैव ए फाइन डे।